पॉइंट मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा। गरीब आदिवासी लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और आप सब लोगों को साहिबगंज कस्बे की मोमिन टोला गांव की घटना याद होगी, जहां पर 22 वर्षीय महिला की जघन्य हत्या की गई और जब पीड़ित रूबिका पहाड़िन की कथित तौर पर हत्या की गई तब उसके शव को उसके 28 वर्षीय पति दिलदार अंसारी ने कई टुकड़ों में काट दिया। यह जिहाद नहीं है तो क्या है? एक और घटना जो आपके जहन में अभी भी हो गई, 2022 में गरीब आदिवासी लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ दुमका में एक हत्या का मामला आया जिसमें 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ एक मुस्लिम व्यक्ति ने बेरहमी से बलात्कार किया और उसे फांसी पर लटका दिया। यह जिहाद नहीं है तो क्या हुआ? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का पहला जे तो हो गया जमीन जिहाद, दूसरा अहम हुआ महिलाओं के सम्मान पर जिहाद और तो और मजदूरी करने वाले लोगों के सम्मान पर भी जिहाद है। जो जेएमएम का जो तीसरा शब्द है अहम, वो मजदूरों के सम्मान पर जिहाद है। आज क्यों हेमंत सोरेन और उनके सहयोगी दल 370 की बहाली करने की बात करते हैं? और 370 की बहाली से क्या फर्क पड़ेगा आपको पता है? हमारे आदिवासी समाज के लोग जब जम्मू कश्मीर जाएंगे मजदूरी करने तो उनको वहां पे निर्मलता से हत्या कर दी जाती है। एक घटना जो हम सबके जहन में आज भी हम सबके जहन में है वो है जंगला गांव के 3 परिवार आज भी अपने लापता रिश्तेदारों का सालों से इंतजार कर रहे हैं। जब उनका ठेकेदार आलम अंसारी ने पूरे परिवार को जम्मू कश्मीर में मजदूरी के लिए ले गया, उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको अपने हवाले कर लिया, उनको मजदूरी देने से मना कर दिया, उनके वापस लौटने के सारे रास्तों को बंद करा दिया। ये मजदूर जिहाद नहीं है तो क्या है? पर जो जमीन जिहाद, महिलाओं के सम्मान पर जिहाद और मजदूरों के पारिश्रमिक पर जो जिहाद है उसका अंत 23 तारीख को होना निश्चित है। जो जमकर मलाई मारो का जो शासन था पिछले 5 सालों में एक ही काम किया, बांग्लादेशी घुसपैठिया स्वागत योजना चलाई। ये घुसपैठिया स्वागत योजना का अंत 23 तारीख को होना सुनिश्चित है। घुसपैठियों का अब स्वागत नहीं होगा। जो घुसपैठियों ने जमीन जिहाद में हमारे लोगों की जमीनें ली है, हमारे महिलाओं के सम्मान पर हमला किया है, हमारे मजदूरों के पारिश्रमिक पर हमला किया, उनके डॉक्यूमेंट्स लेके उनको जम्मू कश्मीर लद्दाख लेह पे मरने के लिए छोड़ दिया है, उसका अंत होगा। भ्रष्टाचार की जो सरकार पिछले 5 सालों से चल रही है उसका अंत होगा। इसी मुद्दे पर मैं अपनी संक्षिप्त और विशेष प्रेस वार्ता आपसे करना चाहता था। आपका कोई प्रश्न हो इससे संबंधित या और कोई विषय से संबंधित तो मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। घुसपैठी वाला जो आप आरोप लगा रहे हैं, ये तो 2024 से ही आप लगातार आरोप लगा रहे हैं, इसके पहले क्या नहीं हुआ था? देखिए, डेमोग्राफिक प्रोफाइल की जो और अंतरराष्ट्रीय जो है बॉर्डर, उस पर नियंत्रण तो केंद्र सरकार की है, तो केंद्र सरकार ने देखेगी बांग्लादेश। एक 2 सवाल है, पहले एक का फिर दूसरे का। आंकड़ों से बात करते हैं। 2000 में 36% आबादी एक मिनट सर, ये बीच में ऐसे सर एक का ही उत्तर मैं दे रहा हूं ना सर। बॉर्डर आपका सर, पहला सवाल तो अलग था। पहला सवाल दूसरा था, आपने सुना नहीं इनका सवाल, इसलिए आप ऐसे बोल रहे हो। मुझे एक सवाल का उत्तर देने दीजिए। इन्होंने 2 सवाल पूछे, आपने दूसरा ही सुना, मैं दूसरे का भी दूंगा। ठीक है। जो पहला सवाल आपने पूछा, क्या झारखंड के हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन सरकार को यह नहीं कहा कि डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसे चेंज हो रहा है, डेमोग्राफी कैसे चेंज हो रही है संथाल परगना की? जो 44% संथाल में 44% जो शेड्यूल ट्राइब की आबादी थी वो आज घटकर 26% कैसे रह गई?
क्यों 18% आदिवासी समाज की आबादी में कमी आई और 6 जिलों में, संथाल के 6 जिलों में मुस्लिम समाज की आबादी 20% से 40% हो गई? क्या यह बात गलत है कि गांव के गांव जहां आदिवासी समाज रहते थे वहां आज आदिवासी समाज का एक भी घर नहीं है? क्या यह बात गलत है? अब दूसरे सर काउंटर नहीं कर सकते ना सर सेना घुसा दे वहाँ। सर काउंटर नहीं कर सकते सर, मैं उनका जवाब दूं फिर आपका वही सवाल। हम नहीं। दो सेकंड सवाल जो आपने पूछा, कैसे मैं पूछ रहा हूँ। सेकंड सवाल जो आपने पूछा, फिर मैं आपका भी सवाल लूंगा सर। आप बाहर चले गए थे, इन्होंने सवाल पूछा। सेकंड सवाल जो आपने पूछा कि बॉर्डर्स, तो ये घुसपैठिए कैसे अंदर आए? ये घुसपैठिए आज बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में घुसे हुए हैं, पर झारखंड में कभी आने की इनकी हिमाकत नहीं हुई थी। पर जो बांग्लादेशी घुसपैठिया स्वागत योजना चलाई गई, जिसमें जिला प्रशासन को आदेश दिए गए, अनरिटन आदेश, कि इनको यहां बसाओ, इनके यहां पे आधार कार्ड, वोटर आईडी बनाओ, जमीन गिफ्ट डीड के साथ में इनको जमीन हस्तांतरित हुई है, ये सारे केसेस हैं। तो आपका सवाल, घुसपैठिए जो बंगाल में बैठे हुए थे, उन्होंने अब बंगाल से संथाल में आने का एक सुनियोजित काम किया है और उसमें सरकार ने उनकी सहायता करी है। उसका नतीजा क्या हुआ कि आज जब पाकुड़ में जो एक कैंडिडेट लड़ता है, उसकी गाड़ी पे बम से धमाका होता है। ये सारी घटनाएं झारखंड में पहले कभी नहीं होती थी। ये हमारा प्रदेश शांति का प्रदेश था। हम मिलजुल कर सभी समाज, आदिवासी समाज हो, दूसरे समाज हो, बैकवर्ड कम्युनिटीज हो, सब मिलकर प्रदेश को आगे ले जाने का काम करते थे। आज गोलियां चल रही है, एक कैंडिडेट के ऊपर बम से हमले हो रहे हैं। क्या वो वीडियो, क्या वो न्यूज आज सुबह की न्यूज है? तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिया स्वागत योजना हेमंत सोरेन सरकार ने चलाई है। और जेएमएम आज जमीन जिहाद, महिलाओं के सम्मान के ऊपर जिहाद और मजदूर के पारिश्रमिक पर जिहाद का पर्याय बन चुकी है। लेकिन रघुवर सरकार के टाइम में भी दंगे हुए हैं और इस तरह का बात आई है। जी, तो मैंने आपको कहा कि हमने पहले कभी भी चुनाव के दौरान ऐसा माहौल नहीं देखा कि कैंडिडेट की गाड़ियों पर बम से हमले हो रहे हैं। यह कोई छोटी घटना नहीं है। ये बंगाल के समाचार हम सुनते हैं, पर झारखंड में ऐसे समाचार हमने कभी नहीं सुने कि कैंडिडेट के ऊपर बम से हमले हो रहे हैं, उसके गाड़ी के ऊपर गोलियों के 10, 20, 25 निशान लगे हुए हैं। एक और सवाल जी, कि कभी हमने चुनाव के टाइम में कभी भी हमने राष्ट्रपति की जाति के सवाल पर या मुद्दे पर किसी ने, कोई नेता ने आज तक सवाल नहीं उठाया। और आप लोगों ने बताया कि एक आदिवासी को मैंने राष्ट्रपति, जो आदिवासी थी उसको हमने राष्ट्रपति बनाया। ये पीएम नरेंद्र मोदी ने भाषण में ये कहा। क्यों कहा आप इसकी बात समझिए। फिर रामनाथ कोविंद आए तो उनको भी बोला गया कि दलित को मैंने राष्ट्रपति बनाया। तो ये सब राष्ट्रपति जैसे पद पर, संवैधानिक पद पर बैठे जो हैं, उनको आप क्यों घसीट रहे? अब आप ये बताइए क्यों कहा? क्योंकि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके साथ में जो इंडिया अलायंस में पार्टनर जो दल है, उन्होंने राष्ट्रपति का मजाक उड़ाया। एक बार नहीं, ऐसे 5 उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। क्या राष्ट्रपति पद का मजाक उड़ाना चाहिए? कभी उनको बोला गया, जो झारखंड में इंडिया अलायंस के जो नेता यहां पर घूम रहे हैं, उन्होंने कहा ये राष्ट्रपति है या राष्ट्र लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।